गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग भी अच्छे से होंगे। सो गाइज, अभी हम लोग हैं चेनारी घाट। अभी हम लोग चढ़ेंगे पहाड़ी, और पहाड़ी के बाद आज रात भर हम लोग चलेंगे, और इसके बाद सुबह पहुंचेंगे हम लोग गुप्ता धाम। चेनारी घाट सासाराम से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। देख सकते हो गाइज, जहाँ पर हमने बाइक अपना लगा दिया है। ये जो ऊंची चोटी आप पहाड़ी को देख रहे हैं, उसी से हम लोग पार करते हुए चलेंगे। दुर्गम रास्ते को पार करते हुए, ऊंची ऊंची पहाड़ी की चोटी को पार करते हुए हम लोग चलेंगे गुप्ता धाम, और आगे चलेंगे पहाड़ी। अभी तो पहाड़ी चढ़ने की शुरुआत करेंगे। अभी तो जड़ के पास भी नहीं पहुंचे। यहाँ लगभग 1 किलोमीटर तक इसी तरह पहाड़ी के दोनों साइड दुकानें लगी हुई हैं। हम लोगों ने पहाड़ी पर चढ़ना आरंभ कर दिया है। खैर चलिए, अभी बहुत चढ़ना है। इतना ही चढ़ने में हाफ चढ़ गया। क्या है सुनील जी? हाँ, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है ना? और इस रास्ते में बंदर, हनुमान आपको बहुत सारे मिलेंगे। बजने वाले हैं 4। हम लोग करीब करीब 1/3 रास्ता पार कर चुके हैं। अभी कुछ दूर समतल रास्ता मिलेंगे।
हमारे साथ के लोग हैं सब। राहुल जी हैं, विकास जी हैं। हजार फीट ऊपर चढ़ने के बाद समतल जगह आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर समतल है। अभी बजने वाले हैं 6। चल चल कर काफी थक चुके हैं और हम लोग थोड़ा सा कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। देखिए गर्मा गर्म पकौड़ी छना रहा है, जलेबी भी है। अभी 6 बज रहे हैं और हम लोग करीब आधा रास्ता पार कर चुके हैं। और अभी आने वाला है दुर्गा मंदिर। अभी हम लोग दुर्गा मंदिर पहुंच चुके हैं और कहा जाता है कि दुर्गा मंदिर पहुंचने के बाद आधा रास्ता आप पार कर चुके हैं। अभी आधा रास्ता और बचे हुए हैं। और यहाँ एक बगल में कुआं है जिसका पानी कभी सूखता नहीं है और कहा जाता है कि ये पानी बहुत ही स्वादिष्ट और प्राकृतिक का देन है। दुर्गा मंदिर के पुजारी जी हैं और एक कुआं है जिसका पानी कभी सूखता नहीं है। और सुनील जी पानी खींच रहे हैं, इसका कुआं का पानी ले रहे हैं। शायद प्यास लगी हुई है, इनको पिएंगे। जो भी यहाँ आता है पानी कुएं का जरूर पीता है। हाँ, हम लोग पानी जरूर पीते हैं। जी जी, हम लोग डाल्टनगंज पलामू से हैं। अच्छा अच्छा। अभी 6 बज चुके हैं और ब्लॉग को अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं क्योंकि आगे अंधेरा है। अंधेरे रास्ते से ही हम लोग को गुजर कर जाना पड़ेगा। ₹5 5 बार 5 बार। अब हम लोग चलते हैं भोले बाबा पर जल चढ़ाने के लिए। बड़ा बचा कर चलना पड़ता है, थोड़ा सा पैर भी फिसलेगा ना दिक्कत हो जाएगा, चोट लग जाएगा। हम लोग चल रहे हैं गुप्तेश्वर मंदिर, बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए। गुप्तेश्वर नाथ मंदिर और शीतल कुंड की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की होगी। अभी हम लोग को आधा ही बचा हुआ है दूरी, अभी आधा और चलते हैं।
लोग जल चढ़ा चुके हैं। यही वो जगह है जहाँ हम लोग रात्रि को करीब 2 बजे के लगभग में हम लोग आए थे और यहीं पर विश्राम किए थे और सुबह उठकर शीतल कुंड गए, वहाँ स्नान ध्यान कर भोले बाबा पर जल चढ़ाया। यही वह गुफा है जिसकी चर्चा हमारे वेदों पुराणों में भी है। जब भस्मासुर शंकर भगवान को खुश करके जब आशीर्वाद प्राप्त किया था तो शंकर भगवान आशीर्वाद दिए थे कि जिसके सर पर तुम हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर शंकर भगवान के ही सर पर हाथ रखने का प्रयास किया और शंकर भगवान भागने लगे और भस्मासुर उनका पीछा करने लगा। यही वह गुफा है जहाँ शंकर भगवान छुप गए थे और विष्णु भगवान मोहिनी रूप धरकर भस्मासुर को समाप्त किए थे। और हम लोगों को लौटती सफर अब आरंभ हो रही है। हम लोग चल रहे हैं अपने निवास स्थान की ओर। 9 बज रहे हैं और हम लोग अब यहाँ से चल चुके हैं। लौटती सफर हम लोगों का आरंभ हो चुकी है और करीब पहुँचेंगे हम लोग 5 बजे के लगभग पहाड़ के नीचे। कोई सरकारी व्यवस्थाएं नहीं है, बस आम पब्लिक जो यहाँ पर है वही लोग का व्यवस्था यहाँ पर अच्छा होता है। ये पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां मन को मोहने वाली नजाराएं आपको दिखाई देंगी। सुगवा नदी है और सावन के महीनों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई रहती है। अब हम लोगों के लिए सबसे कठिन डगर, कठिन रास्ता स्टार्ट हो रहा है और हम लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी है इसे पार करना। इस ऊंचाई को अगर हम लोग पार कर लेते हैं तो एक तरह से आधा समस्याएं हम लोग सॉल्व कर लेंगे। रास्ते की समस्याएं स्टार्ट हो गई है। सबसे कठिन डगर, ये चढ़ान, सबसे ऊंची चढ़ान, ऊंची चोटी पर चलेंगे हम लोग चढ़ते चढ़ते। बहुत ही लंबी ऊंचाई पर चढ़ना होगा हम लोगों को। अभी हम लोग 1/3 चढ़ चुके हैं पहाड़ी और अभी 12 आना अभी बाकी है। और देखते हैं सबसे कठिन पहाड़ी की चढ़ान यही है और इसके बाद फिर ढलान होगा, उतरान होगा, फिर चढ़ान होगा, फिर चढ़ान होगा, फिर उतरान होगा। इसी तरह का प्रक्रिया करीब 5 बजे तक हम लोगों के साथ होते रहेगी। कितनी खूबसूरती इस जगह पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
अभी हम लोग विश्राम कर लेते हैं। पहाड़ की ऊंची चोटी की दूरी आधा तय कर लिए हम लोग, अब आधा बचा हुआ है, आराम कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। क्या है जी हनुमान जी, ठीक है हालचाल? लास्ट पहाड़ी हम लोगों को उतरना है। बजने वाले हैं 5:30 और हम लोग पहाड़ी से नीचे उतर चुके हैं, आप देख सकते हो। और ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।